211वीं रात। जब 211वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेक बख्त बादशाह। जब शहजादी बुदूर ने अपना सारा किस्सा हयात अनफोस से बयान कर दिया और उसे राज पोशीदा रखने की इससे दरखास्त की, तो हयात अनफोस को सख्त तज्जुब हुआ और उसे इस पर तरस आ गया और उसने दुआ की कि खुदा इसके महबूब कमर अल ज़मान को इससे मिलाए और इससे कहा कि बहन, डर मत और ना परेशान हो, बल्कि सब्र कर, यहाँ तक कि खुदा इस काम को पूरा कर दे जो वो करने वाला है। ऐ बहन, शरीफों के सीने भीड़ों की खबर होते हैं, मैं राज हरगिज फाश ना करूंगी। अब दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक और बोसू कनार करने लगे और अजान के वक्त तक सोती रहीं। इसके बाद हयात अनफोस उठी और एक कबूतर का बच्चा ज़बा किया और अपनी कमीज को इसके खून में तर किया। माँ ने आकर इसका हाल दरियाफ्त किया और उसकी खिदमत करने लगी और शाम तक इसके साथ रही। लेकिन शहजादी बुदूर सोयरा होते ही उठकर हम्माम गई और निहाई और फजर की नमाज पढ़कर दरबार गई और हुकूमत की कुर्सी पर बैठकर फैसले किए। बादशाह हरमानूस भी मारे खुशी के बाग हो गया और लोगों को एक आलीशान वलीमा दिया और ये हालत एक मुद्दत तक रही। ये तो इन दोनों का किस्सा हुआ। अब बादशाह शहरमान का हाल सुनिए। जब इसका बेटा और मर्ज़बान सैरवू शिकार के लिए रवाना हो गए, जैसा कि ऊपर बयान हो चुका है, तो उसने रात तक इंतजार किया और जब इसका बेटा न आया तो उसे रात भर नींद न आई और रात कटने न आती थी और वो सख्त परेशान था और इसकी बेचैनी बढ़ती जाती थी। जब सोयरा हुआ तो उसे यकीन न आता था कि सोयरा हो गया है और उसने दोपहर तक इंतजार किया, मगर फिर भी वो न आया और उसे जुदाई की तकलीफ होने लगी और वो अपने बेटे की वजह से बेचैन होने लगा और उसने कहा कि हाय बेटा, और इतना रोया कि इसके कपड़े आंसुओं से तर हो गए। इसके बाद उसने आंसू पहुंचे और लश्कर को लंबे सफर के लिए कोच का हुक्म दिया। सारा लश्कर सवार हो गया और बादशाह इन्हें लेकर चल खड़ा हुआ और उसका दिल बेचैन और अनदवा गिर था। बादशाह ने अपने लश्कर को 6 हिस्सों में तकसीम करके इन्हें दाहिने बाएं और आगे पीछे रवाना किया और कहा कि हम सब कल चौराहे पर मिलेंगे। इन पर लश्कर अलहदा अलहदा टोलियों में होकर तेजी के साथ रवाना हुआ और दिन भर कोच करता रहा, यहाँ तक कि रात का अंधेरा छा गया, मगर वो बराबर चलते रहे। यहाँ तक कि रात खत्म हो गई और दूसरे दिन की दोपहर हो गई और वो चौराहे पर पहुंच गए और ये सोचने लगे कि वो किस रास्ते से गया होगा कि इतने में उनकी नज़र कमीज के चौथड़ों और गोश्त के तके बूटियों पर पड़ी और इन्होंने देखा कि खून के निशान अब तक बाकी हैं और कपड़ों की धज्जियां और गोश्त इधर उधर पड़ा हुआ है। ये देखकर बादशाह शहरमान बड़े जोर से चीख उठा कि हाय बेटा, और अपने मुंह पर तमाचे मारने लगा और दाढ़ी नोच डाली और कपड़े फाड़ डाले और उसे बेटे की मौत का यकीन हो गया और वो और ज्यादा रोने पीटने लगा और उसके रोने की वजह से सारा लश्कर रोने लगा और सबको यकीन आ गया कि कमर अल ज़मान हलाक हो गया है और वो अपने सर पर खाक डालने लगे और रात होने तक वो इतना रोते रहे कि मरने के करीब पहुंच गए और गर्म आहों की वजह से बादशाह के दिल में आग लग गई और वो फौज को लेकर अपने शहर की तरफ रवाना हो गया। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।